मुझे किसी ने ये स्लोगन भेजा जिसमें बीजेपी ने माने सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि पार्टियों को कौन चंदा दे रहा है, कितना चंदा दे रहा है, ये जानने का हक जनता को नहीं है। तो हो सकता है इन इन लाइनों में तो ऐसा ना बोला हो। लेकिन मतलब तो उसका वही है जो बॉन्ड सिस्टम बीजेपी सरकार ने सरकार में आने के बाद बनाया कि भाई अब कोई उनको कितना भी कोई चंदा दे सकेगा और ये कभी नहीं जाना जा सकेगा कि किसने किस पार्टी को चंदा दी। केवल देने वाले को पता है, पार्टी को पता है कि किसने दिया, कितना दिया। देने वाले के अलावा और पार्टी के जो जो मेन लोग हैं उनके अलावा माने उनके कार्यकर्ता को भी नहीं पता चलेगा। जो वहाँ पे मुख्य लोग हैं जो उसे ऊपर से संचालित करते हैं, जो जहाँ पे वो जो जब वो बॉन्ड देने आते हैं तो जिसको देते हैं, और वही खजांची वजांची जो 2 4 6 लोग होंगे और जो पार्टी के अध्यक्ष वगैरह होते हैं, बस उन लोगों के अलावा बाकी किसी को पता नहीं चल सकता कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। अब ये जानने की बात क्यों होती है दरअसल, मतलब लोग क्यों चाहते हैं कि इसका हमें पता चले? इसलिए चाहते हैं कि अगर कहीं कोई उद्योगपति किसी पार्टी को, और ज्यादातर है कि जो पार्टी सरकार में है उसको बहुत सारा अगर चंदा दे रहा है ना, तो सीधी सी बात है कि वो जो सरकार है वो उसके फेवर में कुछ ना कुछ करती होगी, या वो अपने फेवर में कुछ ना कुछ मांगता होगा चंदा के बदले, है ना। नहीं तो क्यों देने आएगा? एक सिंपल सी बात है, अपने लिए कोई फेवर कराता होगा ना। नहीं तो पार्टी को वो चंदा देता है, फ्री में तो नहीं देता होगा, पैसे के बदले कुछ तो सेवा लेता होगा ना वो उस पार्टी से जब वो सरकार में होती है, चाहे कहीं स्टेट की सरकार में हो, चाहे कहीं सेंट्रल की सरकार में हो। और जो चंदा लेने वाले उनको भी पता है कि ऐसे तो दे नहीं रहा है, कुछ तो अपने फेवर में काम करवाएगा ही, और ये उसके फेवर में काम करते ही होंगे, नहीं तो अगली बार कैसे देगा? चलो एक बार ये उससे लेके बोल नहीं किया उसका काम, तो दोबारा तो फिर वो देगा नहीं। तो अब बार बार उद्योगपतियों से लेना है तो उनके फेवर में तो काम करना करते होंगे ना कुछ तो, जो हमें यहाँ नहीं पता चलता है, या कभी कभी कोई बात खुल जाती है तो पता चलता है। ये तो अंदर खाने तो कुछ ना कुछ तो होता रहता होगा। जैसे कम से कम ये उनको ठेके देते रहते होंगे, या उनके लिए कोई कानून ढीला कर देते होंगे, या कानून कुछ इस तरह से बनाते होंगे कि जनता को तो लगे कि हाँ कानून तो बना हुआ है, लेकिन उसमें कोई ऐसा लूप होल छोड़ देते होंगे जिसका लाभ लोग उठा के जो है उसको कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मल्टी नेशनल जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, उस पर एक कानून बना हुआ है कि भाई आप जो है मनी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक स्कीम निकाली कि भाई आपने अगर लाख रुपए दिए और फिर अपने नीचे 3 लोगों को आपने मेंबर बनाया तो उनसे 33,000 रुपये आपको मिलेंगे, फिर 15 लेवल तक आपको लाखों रुपए लाभ मिलेगा, ये मिलेगा। तो आप इस तरह का मल्टी लेवल मार्केटिंग आप MLM नहीं कर सकते, वो उस पर बैन लगा दिया। लेकिन उसमें एक लूप होल छोड़ दिया। अभी जिसका लाभ ये विवेक बिंद्रा और इन तरह के लोग और उद्योगपति भी उठाते होंगे, अब वो क्या करते हैं कि उन्होंने इसमें कोई प्रोडक्ट डाल दिया, है ना, कोई कुछ भी प्रोडक्ट डाल दिया। जैसे उन्होंने डाल दिया कि वो एक कोई बिजनेस का वो चला रहे कि भाई हम बिजनेस सिखा रहे हैं, बिजनेस का एक कोर्स डाल दिया, लाइक 10 days MBA कोर्स, है ना, और उसकी प्राइस रख दी 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, जो भी कुछ जैसा भी सूट करे।
और फिर उसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग लगा दी कि अब अगर आप 3 लोगों को कोर्स में लेके आओगे तो आपको ये लाभ मिलेगा, वो लाभ मिलेगा। फिर उनके नीचे जितनी लैग चलेंगी, आपके लेवल बढ़ेंगे तो आपको 10 लेवल तक, 15 लेवल तक 10 लाख रुपए महीना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। इस तरह की स्कीम के साथ में उसको जो है कर दिया। तो अब इसमें चूंकि आपने एक प्रोडक्ट टाइप का डाल दिया, तो अब ये उस कानून से बाहर हो गए। तो कहने का मतलब इस तरह के, तो मैंने आपको एक खाली उदाहरण बताया कि क्योंकि खुला खुला कानून तो उद्योगपतियों के लिए, उद्योगपतियों के फेवर में बनाते नहीं होंगे और खुल के नहीं बनाते होंगे। और चूंकि जो मेन मीडिया है वो भी उद्योगपतियों का ही होता है, क्योंकि जितना भी मेन मीडिया कौन चलाता है उसे, वो भी उद्योगपतियों का ही होता है। तो इस तरह की कोई समाचार होती भी होगी तो वो समाज में उसको लीक नहीं करते होंगे। परिणाम हम देखते ही हैं कि कुछ एक उद्योगपति हर धंधे पे कब्जा करके बैठते हैं, उनको लोन आसानी से मिल जाते हैं, उनको सारी क्लियरेंस आसानी से मिल जाती है, बहुत पैसा कमा लेते हैं, है ना, दर 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 दर। पता चलता है कि 10-15 साल में ही एक आदमी जीरो से और नंबर 1 बिजनेसमैन बन बैठा, है ना। तो बिना सरकार के फेवर के तो संभव है नहीं ऐसा, इतनी अंधी कमाई तो है नहीं दुनिया में। नहीं तो जैसे लॉटरी जैसा हो गया कि किसी आदमी को एक 50 करोड़ की लॉटरी लग गई, भाई साहब 50 अरब की लॉटरी लग गई। अभी इतनी बड़ी बड़ी तो लॉटरी है नहीं है, पर ऐसी। तो अब सरकार ने ऐसा सिस्टम कर लिया कि अब पता ही नहीं चलेगा कि किसने किसको कितना दिया, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मालूम चलेगा। जब ये मालूम नहीं चलेगा तो अब जनता क्या करे इसमें, जनता कैसे जाने, क्योंकि जब है ही नहीं है कोई वहां पे पता करने जैसी स्थिति, तो किसी पे जनता केस भी नहीं कर सकती, कोई आरटीआई भी नहीं लगा सकती, क्योंकि जानकारी का वहां पे लिंक ही नहीं है। वो या तो देने वाले को या जो पार्टी अध्यक्ष हैं उनको ही पता है कि किसने दिया, कितना दिया, कब दिया, किसी और को इसका कोई पता ही नहीं है एक तरह से। तो बात तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है। जब लोकतंत्र है तो लोगों को ये सब चीजें तो जानने में आनी चाहिए कि जो सरकार में लोग हैं उन्हें अगर कहीं से चंदे मिल रहे हैं तो वो कितने मिल रहे हैं, कौन दे रहा है ना। तभी ना उससे जाके पूछा जा सकता है, भाई साहब इतने चंदा आपने क्यों दिया, है ना। एक एक लेवल तक ठीक है, जैसे सब लोग नागरिक हैं तो भाई चलो सरकार है हमने बनाई है तो उतनी हेल्प करो, चंदा दो। लेकिन कोई करोड़ों करोड़ों रुपए दे रहा है तो भाई अब ये क्या है। तो सीधी सी बात है ये बॉन्ड सिस्टम जो है ये भ्रष्टाचार को लीगल करता है एक तरह से। मतलब रूलिंग पार्टी जो है वो उद्योगपतियों से कितना ही भी पैसा ले सकती है, रिश्वत मांग सकती है उस बहाने, वो पता ही नहीं चलेगा। उसकी इंक्वायरी भी आप कभी करवाओगे तो मालूम ही नहीं चलेगा। जैसे 2G में तो कम से कम ये पता चला कि किसने किसको कितना पैसा दिया, क्या हुआ, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह, लैग हो गई, है ना। जैसे इन्होंने आम आदमी पार्टी के लोगों को पकड़ा तो उसमें बता रहे हैं कि उसने इतना दिया, पार्टी को दिया, ये दिया, वो दिया। पता नहीं कैसे करके दिया, क्या इन्होंने बॉन्ड सिस्टम से नहीं लिया, या इन्होंने ये गलती कर ली आज की दुनिया में, इन्होंने बॉन्ड सिस्टम से नहीं लिया होगा, इन्होंने सीधे चेक वगैरह कुछ ऐसे लिया होगा। और अगर बॉन्ड सिस्टम से लिया है तब तो कभी कितनी जांच आप कर लो पता ही नहीं चलेगा। जिसने दिया वो बोल भी दे कि मैंने तो इतने करोड़ों रुपए दिए, लेकिन ये कभी सिद्ध तो हो नहीं सकेगा, क्योंकि तो कहीं कोई दस्तावेज ही नहीं होते। क्योंकि होता कैसे है ये कि लोग क्या करते हैं कि वो बैंक में पैसा जमा कर देते हैं और उतने के बॉन्ड खरीद लेते हैं। जैसे मान लिया कि किसी ने 1 करोड़ का वहां पैसा जमा कर दिया और बैंक से बॉन्ड ले लिए,
ठीक है। अब वो बॉन्ड उसने गवर्नमेंट को जाके दे दिए। वो बॉन्ड क्या होते हैं, ऐसे उन पे नाम नहीं होता कोई, नोट जैसे होते हैं एक तरह से, आप ऐसे समझो। उस बॉन्ड पे कोई नाम नहीं होता कि ये किसने बनवाया है। वो ऐसा ही है जैसे आप किसी दुकान में सोना दे के और वहां से नोट ले आओ, है ना, 1 तोला आपने सोना दिया, वहां से आप 60,000 रुपये ले आए। अब ये 60,000 रुपये आप किसको दोगे, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो ऐसे ही बॉन्ड सिस्टम होता है। तो जिन उद्योगपतियों को, वो क्या करते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं। मान ली किसी पार्टी को देना है उसको 10 लाख का, 50 लाख का, या 10 करोड़ का चंदा देना है, तो वो 10 करोड़ के बॉन्ड खरीद के ले आएगी बेनामी। उनमें नाम नहीं होता कि, जैसे चेक होता है, चेक पे नाम होता है ना, और आप एनएफटी करवाओ, जो वो होती है, उस पर भी नाम होता है, लेकिन इन बॉन्ड पे कोई नाम नहीं होता। ये एक तरह के नोट होते हैं, बस बड़े नोट होते हैं, है ना, जैसे 500 से ऊपर तो नोट है नहीं है बाजार में चलन। तो वहां पे आपको 5 करोड़ का, 50 करोड़ का एक ही बॉन्ड मिल जाएगा। अब वो बॉन्ड उसको ले जाके किसी को भी दे देते हैं। अब उस बॉन्ड को कोई भी आदमी ले जाके बैंक में उस बॉन्ड को देके और वहां से पैसा ले सकता है, कैश ले सकता है। तो उन्होंने वो बॉन्ड दे दिया। अब वो बॉन्ड उन्होंने जाके किसी पार्टी को जमा कर दिया, वो पार्टी अपने वहां से उस बॉन्ड को भेज के वहां से वो पैसे मंगा लेती है। मतलब कहीं कोई भी, कोई उसका उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, किसने दिया, किसको दिया, कितना दिया, कुछ नहीं। तो अब ये करने के पीछे, मतलब इसको हम यूं देखें कि ये इन्होंने किया क्यों, आखिर बीजेपी को ये करने की जरूरत क्या पड़ी। तो सीधी सी बात है कि भाई वो बहुत समय बाद आए, और वो चाहते हैं कि खूब वो पैसा इकट्ठा करें, और पैसे के दम पे जो है खूब अपनी राजनीति चमकाएं, बड़े बड़े प्रोग्राम करें, एडवर्टाइज करें अपनी पार्टी के, है ना, क्योंकि पैसा चाहिए होता है इन सब चीजों के लिए। तो उन्होंने ऐसा रास्ता खोजा। दूसरी पार्टियों ने भी इसका कोई बहुत विरोध नहीं किया, क्योंकि उनको भी फायदा है, क्योंकि कम से कम सेंटर में नहीं तो राज्य वगैरह में उनकी सरकारें होती हैं, वो वहां लेते हैं। जबकि नगद में 2,000 से ज्यादा का आप डोनेशन ना पार्टी को दे सकते हो, ना पार्टी आपसे ले सकती है। इस पे इतना लगा हुआ है, लेकिन वहां करोड़ों रुपए का बॉन्ड आप उसको दे सकते हो। अब ये तो किसी रिश्वत के तौर पे भी लिया जा सकता है। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, सीधी सी बात है कि भाई पार्टी बिना पैसे की चलती नहीं है। अभी जो लोकतंत्र है वो इसी प्रकार का है। वो एक तरह से लोकतंत्र नहीं बोले, बस नाम का ही लोकतंत्र है, वैसे पार्टी तंत्र है, माने दल तंत्र है कि दलों से चलता है। कोई भी दल एक सरकार का रूप लेती है और वो देश को चलाती है। तो लोकतंत्र के नाम पे असल में ये दल तंत्र है। अब दल को चलाने के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए, तो मजबूरी है पार्टी की। पहले वो ऐसे फंसे रहते थे कि भाई कितना पैसा आया, कहाँ से आया, कभी कोई जांच वांच हो जाती थी तो कागजों में तो लिखना ही पड़ता था कि उस उद्योगपति ने इतना पैसा दिया, तो फंस जाते थे कई बार। तो बीजेपी को भी ये संशय था कि अगर कुछ ऐसा वैसा किया और कांग्रेस ने या उन्होंने कोई बहुत मांग कर ली या किसी ने आरटीआई लगा दी, भाई सब सारी पोल खुल जाएगी। तो इसलिए उन्हें सब छिपा के करना पड़ता है। छिपाना, चोरी करना, ये सब छिपा के ही होते हैं, जनता से छिपाना पड़ता है।
तो जब तक ये इस तरह का सिस्टम रहेगा पूंजीवाद टाइप का दल तंत्र, तब तक यही होता रहेगा कि उद्योगपति, राजनेता लोग, इन्हीं यही मिलके इनका नेक्सस ही चलता रहेगा, और जो 70-80% से भी ज्यादा लोग गरीब हैं, गरीब ही उनका जीवन चलता रहेगा। उनको कभी सुकून का जीवन नहीं मिलेगा, कभी सुख का जीवन नहीं मिलेगा, यही चलता रहेगा। अगर ये सूरत बदलनी है, संपूर्ण समाधान मैंने एक लिखा है, उसमें एक इस प्रकार की व्यवस्था लिखी है कि जिसमें सत्ता की सारी पावर जो है वो जनता के पास रहेगी, उस व्यवस्था में 100%। माने संविधान में कोई भी संशोधन जनता ही कर सकेगी, दूसरा कोई नहीं। और जितनी भी उस समय राजनीतिक मीटिंग ये सब वो सब लाइव होंगे ऑनलाइन, जनता उन सबको देखती रह सकेगी। माने ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो जनता से छुपा होगा। हर एक डिसीजन मेकिंग में जनता की सीधे भागीदारी होगी। इस तरह का संपूर्ण समाधान है। आप चाहें अगर उसे, तो आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। पीडीएफ और ऑडियो के रूप में ये सब फ्री है। इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। पेपर की शक्ल में आपको ये पढ़नी है, किन्हीं को शौक रहता है तो वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट से संपूर्ण समाधान लिख के वहाँ पे, या मेरा नाम लिख के प्रेमजीत सरोही, तो आ जाती है। तो वहाँ से आप ऑर्डर करके उसको पढ़ सकते हैं अगर कागज में पढ़नी है। पीडीएफ और ऑडियो बुक तो हम फ्री में ही दे रहे हैं, और इसी वीडियो पे बहुत सारे वीडियोज हैं जो इसको एक्सप्लेन करते हैं। शिविर हैं जिनमें एक एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है। उन वीडियोज को भी आप देख सकते हैं, तो भी आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि उनके वीडियोज और एक्सप्लेनेशन इस तरह के हैं कि उनको देखकर भी आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि क्या व्यवस्था है, कैसे आएगी, कैसे आप इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, तो सब पूरा सब सारी जानकारी उसमें रहती है जी। तो आप चाहें तो उसको करें जी।